इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसे हवाई जहाज के बारे में है जिसे पता नहीं क्यों लोग सच्चा समझते हैं, जबकि ये सिर्फ एक फिक्शन है। असल में इसके बारे में नेट पर इतनी अफवाह फैलाई गई कि लोग इसे एक अर्बन लेजेंड समझने लगे, जबकि ये फिक्शन फिल्म सिर्फ टाइम ट्रेवल के बारे में है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट फ्लाइट 914 से होता है, जो न्यूयॉर्क से लंदन 7.5 घंटे में पहुंचने वाली थी, और इस फ्लाइट को सीनियर कैप्टन विलियम के साथ साथ असिस्टेंट पायलट डैनियल ऑपरेट कर रहे थे। और अचानक ही प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में खराबी आना स्टार्ट हो जाती है। विलियम ये खराबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है, मगर वहाँ से उन्हें अपनी फ्लाइट जारी रखने का कहा जाता है। और अचानक ही प्लेन के सामने एक तूफान आ जाता है, और जो ही प्लेन तूफान में दाखिल होता है तो उसमें एक पोर्टल खुल जाता है, और जो ही प्लेन पोर्टल के पार जाता है तो वहाँ दिन की बजाय रात ही। और तूफान की वजह से सभी पैसेंजर्स बहुत घबरा गए थे। विलियम सबको तसल्ली देता है, मगर उसका दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि पोर्टल के पार आने पर प्लेन के बहुत से इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ पैसेंजर्स के लैपटॉप और सेल फोन्स भी काम करना छोड़ गए थे, और प्लेन में सिर्फ रडार सिस्टम ही ठीक काम कर रहा था। इस वक्त विलियम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करने की कोशिश करता है, मगर कॉन्टेक्ट नहीं होता। इस प्लेन में हिस्ट्री के 2 प्रोफेसर डेव और बेनेट भी थे, और उनके पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जो अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा था। इधर विलियम और डेविड नोट करते हैं कि रडार के मुताबिक वो बस अकेले ही उड़ रहे हैं और वहाँ कोई दूसरा प्लेन नहीं है। और अचानक ही रडार पर किसी दूसरे प्लेन के सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं, और जब ये उस सिग्नल के पास पहुँचते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ एक जंग छिड़ी हुई थी और बहुत से फाइटर प्लेन बॉम्ब से हमले कर रहे थे। ये सब सूरत हाल देखकर पायलट के साथ साथ पैसेंजर्स भी डर जाते हैं, और उसी वक्त उस प्लेन पर कुछ फाइटर जेट्स हमला कर देते हैं। विलियम इस हमले से प्लेन को बचा लेता है, मगर हिस्ट्री प्रोफेसर इन फाइटर जेट्स को देखकर हैरान रह जाते हैं, और वो फौरन विलियम को जाकर बताते हैं कि ये फाइटर जेट GO-88 थे, जो आखिरी दफा सेकेंड वर्ल्ड वार में उड़े थे, और ये जर्मन प्लेन थे जिनसे फ्रांस पर हमला किया गया था। और इसका मतलब ये था कि ये प्लेन इस पोर्टल की वजह से 1940 में पहुंच गया था, और यहाँ वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। इसके बाद विलियम दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने की कोशिश करता है, तो उसका कॉन्टेक्ट नाइजल नाम के एक ऑपरेटर से हो जाता है। अब विलियम को नाइजल से पता चलता है कि वो 17 जून 1940 में एक वार जोन में आ गए हैं। इसी दौरान बेनेट और डेव नक्शों की मदद से अपनी लोकेशन का पता कर लेते हैं, मगर उनकी बातें एक पैसेंजर सुन लेता है, और पैनिक में वो सब पैसेंजर्स को इस बारे में बता देता है, जिससे सभी पैसेंजर्स पैनिक हो जाते हैं। इधर प्लेन में फ्यूल भी आधा ही रह गया था, इसलिए विलियम नाइजल को प्लेन को लैंड करवाने के लिए कहता है, मगर वो बताता है कि जर्मन्स को इस प्लेन के वार जोन में होने का पता चल गया है, और इसके साथ ही जर्मन फाइटर प्लेन उन पर हमला कर देते हैं। विलियम उनसे बचने के लिए प्लेन को तेजी से नीचे लाकर ऊपर ले जाता है, जिससे कुछ फाइटर जेट जमीन से टकराकर तबाह हो जाते हैं, मगर उन फाइटर प्लेन में से एक की गोली डैनियल को लग जाती है, जिससे वो हादसा जख्मी हो जाता है। ये देखकर विलियम अपने प्लेन को बहुत ऊपर ले जाकर फाइटर प्लेन की रेंज से बाहर निकल जाता है, मगर इस हमले से तमाम पैसेंजर्स बहुत घबरा गए थे। इसलिए विलियम सब पैसेंजर्स को बताता है कि उस पोर्टल की वजह से प्लेन टाइम ट्रेवल करके 1940 में आ गया है, और उनके प्लेन का अगला लैंडिंग गियर भी खराब हो गया है, जिस पर 2 पैसेंजर्स विक्टर और थेरेसा विलियम के साथ उसे ठीक करने प्लेन के निचले हिस्से में आते हैं, और हेक्टर नीचे उतरकर लैंडिंग गियर को ठीक करता है, मगर वो खुद भी नीचे गिरने लगता है और बाल बाल बचता है। अब प्लेन में सिर्फ 90 मिनट का फ्यूल बचा था, इसलिए विलियम एक दफा फिर नाइजल को कांटेक्ट करता है, मगर इसी दौरान एक दफा फिर फाइटर प्लेन्स उन पर हमला कर देते हैं, और मिसाइल लगने से प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है। मगर विलियम अक्लमंदी से काम लेते हुए दोनों फाइटर प्लेन्स को आपस में टकरा कर तबाह कर देता है, और एक दफा फिर बुलंदी पर चला जाता है ताकि वो फाइटर प्लेन्स की रेंज से ऊपर चला जाए। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि जब भी वो फाइटर प्लेन्स आते हैं तो उनके रडार पर वार्निंग आती है, जिससे उन्हें फाइटर प्लेन्स का पता चल जाता है, और अगर ऐसा ही रडार सिस्टम जमीन पर भी हो तो जमीन पर भी प्लेन्स के आने का पहले से पता लग जाएगा। इसलिए सब मिलकर ये रडार सिस्टम नाइजल को देने का फैसला करते हैं। इसके बाद डैनियल, बेनेट और डेव मिलकर रडार सिस्टम तैयार करते हैं, और एक प्लास्टिक का पैराशूट बनाकर उसे एयर ड्रॉप कर देते हैं। वो एक जंगल में गिरता है, जिसे नाइजल की मदद से ब्रिटिश फोर्सेस ढूंढ लेती हैं, मगर इसी दौरान एक दफा फिर जर्मन प्लेन्स उन पर हमला कर देते हैं, और जहाज की साइड में एक बहुत बड़ा सा सुराख होने से 2 पैसेंजर्स नीचे गिर जाते हैं। अब जहाज का फ्यूल भी एंड होने वाला था, इसलिए विलियम आखिरी दफा जहाज को
बादलों से ऊपर ले जाने का फैसला करता है। इधर नाइजल वो रेडार सिस्टम ऑपरेट करके वार जोन से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेता है, मगर अब उन्हें चारों तरफ से जर्मन प्लेन्स ने घेर लिया था। मगर उसी वक्त ब्रिटिश प्लेन उन जर्मन प्लेन्स पर हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। उधर नाइजल को विलियम के प्लेन के सामने एक तूफान के सिग्नल मिलते हैं। नाइजल फौरन विलियम को तूफान के मुताबिक बताता है और आखिर विलियम और डैनियल को भी वही तूफान नजर आ जाता है और विलियम नाइजल को गुड बाय कहकर उसी तूफान में घुस जाता है और तूफान के अंदर जाते ही जहाज पूरी तरह हिलने लगता है और तूफान से निकलते ही ये एक दफा फिर टाइम ट्रेवल करके अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद से एक रनवे पर उतरने में कामयाब हो जाते हैं और सभी पैसेंजर्स और क्रू सेफली लैंड करने पर खुश हो रहे थे और सबके प्लेन से उतरने के बाद आखिर में सिर्फ एक बुजुर्ग प्लेन में रह जाते हैं और ये वही बुजुर्ग था जो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था और जब विलियम उसकी डायरी देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि उसने तमाम टाइम ट्रेवलिंग को अपनी डायरी में पहले से ही लिखा हुआ था और उसमें उनके रेडार सिस्टम का भी जिक्र था, यानी वो सिस्टम जो विलियम 1940 में नाइजल को दे आया था। और जब वो बुजुर्ग अपनी डायरी बंद करता है तो उस पर उसका नाम लिखा था जो कि नाइजल ही था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।